नमस्कार। जूनियर इंजीनियर के पद पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन मार्च में जारी कर दिया गया था और अभी 7 तारीख से मतलब आज से ही फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। आप यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जब से नोटिफिकेशन आया हुआ तब से थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी बटोरा जा रहा है, खास करके इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उन सब चीजों को लेकर के। क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ किस किस विभाग में कितना पद है और किस पद के लिए कितना एज एजुकेशन मांगा गया वो सारी चीजें बात होंगी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें भी होंगी इस पूरे वीडियो में, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो योग्यता मांगी गई उसको लेकर के काफी लड़के परेशान है, खास करके डिप्लोमाधारी। उन सब चीजों के भी बारे में बात होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भर्ती जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से निकल करके आई है। जूनियर इंजीनियर का पद है, उसमें भी खास करके सिविल को फोकस किया गया है। सिविल डिपार्टमेंट को, सिविल ट्रेड को फोकस करके जूनियर इंजीनियर मतलब जो डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट होते हैं उन लोगों के लिए भर्ती है। पद हो गया जूनियर इंजीनियर की। फॉर्म जो है वो 7 मई से भरा जा रहा है। लास्ट डेट है 7 जून, 1 महीने का समय है। फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है तो 14 जून तक आप सुधार कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मार्च में ही आ गया था और लगभग 6-7 मार्च को, जिसमें 2847 सीट पर भर्ती निकल करके आई थी। फिर यूपी ट्रिपल एससी को लगा कि नहीं कुछ विभाग छूट गया है, तो उन विभागों से भी लेखा जोखा हुआ तो भाई पता चला कि हाँ कुछ और भर्तियां बची हुई हैं जिसको भी इसमें जोड़ दिया जाए। फिर से 1169 भर्ती जोड़ दिया गया, तो मतलब टोटल हो गया 4016 पद पर ये भर्ती निकल करके आ चुकी है। अब इसका फॉर्म भी चालू हो चुका है, फॉर्म भरना है, समय भी बहुत कम है और काफी लड़के ऐसे हैं जो इस एग्जाम को फॉर्म भरना तो दूर मतलब इसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें बात होंगी। फॉर्म फी की बात करेंगे तो मात्र 25 रुपए फॉर्म फी लगता है। आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी फॉर्म भरिए 25 रुपए ही लगेगा हर कैटेगरी को। ये जनरल मतलब ठीक ठाक है। एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था यूपी ट्रिपल एससी पेट, ये वाला जो है ना सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर के कोई भी कैंडिडेट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये परीक्षा आपने नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब यही सबसे बड़ा माजरा निकल करके आया है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 को जिन्होंने भी दिया है, चाहे उनका कोई भी मार्क्स हो, 0 नंबर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर 2023 का स्कोर कार्ड रखे हुए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कहां पर निकल करके आती है। एक ये जो 4016 पद की भर्ती निकल करके आई है, ये आई है 2024 में। पिछली बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 2018 में ये भर्ती निकल करके आई थी। समय कितना हो गया? लगभग 6 साल। 6 साल का समय हो गया लगभग। और 6 साल में क्या कोई लड़का मतलब जूनियर इंजीनियर नहीं पढ़ाई किया होगा उत्तर प्रदेश में या किसी अदर स्टेट में? इस 6 सालों के अंदर कितने सिविल से करने वाले लड़के, अब तो यहाँ पर मतलब केवल सिविल को रखा गया है, अदर ट्रेड को तो मतलब हटा ही दीजिए, कंपटीशन ही नहीं। और इन्होंने बताया है कि हर एक सीट पे 15 गुना अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। तो 4000 सीट है तो 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट तो वैसे ही क्वालिफाई हो जा रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। अब मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई जिसका 1-2 नंबर भी होगा ना वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो जो 2023 का पेट दिए उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि जो लड़के 2023 का पेट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए खास करके जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और शुरू से उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किए हैं, यहीं से इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह सब कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो 2023 का पेट नहीं दिए। कई कारण हो सकते हैं। काफी लड़के फॉर्म भर करके, हो सकता है कि एग्जाम के दिन कोई और कारण हो, किसी कारणवश एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पाओ या कोई बहुत सारी बातें होती हैं, एग्जाम छूट जाता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि काफी लड़के भाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं आती भर्तियां, तो एक होता मनोबल टूट जाना कि यार भर्ती आ ही नहीं रही है, हर बार 500-700 रुपये का फॉर्म भरो, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, एग्जाम दो, ये वो दो, 1000-1500 रुपया खर्चा हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। क्योंकि ये स्पेशल भर्ती है। स्पेशल भर्ती इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर का पद है और ये भर्तियां हर बार नहीं निकलती हैं, तो इसके लिए स्पेशल भर्ती हो गई। अब ये भर्ती वही कैंडिडेट भरेंगे जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा 3 साल का किए होंगे, सिविल से वही भर सकते हैं, हर कोई नहीं भर सकता। आम आदमी नहीं भरेगा जो इंटरमीडिएट या
बीटेक वगैरह भी किया होगा वो भी नहीं भर सकता। यहाँ तक कि जो डिप्लोमा में अगर आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से किए तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते, केवल सिविल वाले ही भरेंगे। तो स्पेशल भर्ती हो गई। तो यहाँ पर जो 2023 का पेट रखा गया, इसी को आप 2018 जब से भी आपका पेट चालू हुआ उस पूरे कैंडिडेट को एलिजिबल कर देना चाहिए कि हाँ भाई जो भी पेट का एग्जाम दिया हुआ है चाहे वो किसी भी साल का हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये यूपी ट्रिपल एससी को थोड़ा सा सोचना चाहिए इन सब चीजों को लेकर के। और अगर नहीं ऐसा हो पाता था नहीं हो पाता है ऐसा, तो यूपी ट्रिपल एससी को हर साल अपना एक वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए कि हाँ ये 2023 का कैलेंडर है, जैसे 2024 का कैलेंडर है। जिस तरीके से आपका यूपीएससी हो गया, यहाँ तक कि झारखंड जेएसएससी भी जारी कर देती है अपना कैलेंडर, जो एग्जाम भले नहीं करवाए उसका भर्ती नहीं हो पाता है कंप्लीट, लेकिन वो अपना कैलेंडर जारी कर देती है कि हमारा ये भर्ती आने वाली है। तो उससे लड़के को एक अंदाजा लग जाता है कि चलो भाई ये भर्ती आ रही है तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, तो ये हम पूरा करके ओके कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भर्ती ही नहीं आती है। अब भाई कोई भी लड़का अगर मान लीजिए 2018 का पास आउट है तो 19 में उसने पेट दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, 22 में दिया, भर्ती आ ही नहीं रही और हर बार पैसा लग रहा है। अब वो किसी दूसरे फॉर्म को नहीं भर सकता क्योंकि उसने जूनियर इंजीनियर का अप्लाई किया हुआ है, ना तो वो इंटरमीडिएट पास आउट है, उसने केवल 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया हुआ है और उसके पास वही डिग्री है। अब वो किस फील्ड में जाएगा आवेदन करने के लिए? उसके पास कुछ ऐसे जो 10th पे भर्ती आते हैं वही अब आवेदन कर सकता है, या फिर वो किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर के मजदूरी करे। अब प्राइवेट कंपनी में भी अगर वो मजदूरी करेगा तो उसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो डिप्लोमा वाले का इतनी बुरी स्थिति कर दी गई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। भाई जिसने भी पेट क्वालिफाई किया हुआ है चाहे वो किसी भी साल का है उसको इस एग्जाम में पार्टिसिपेट देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बंदे अच्छे चाहिए तो केवल पेट के एग्जाम से ही अगर आप इसको मान लेंगे कि वो बंदा एलिजिबल नहीं है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 3 साल उसने पढ़ाई की हुई और अच्छे से पढ़ाई की हुई तब उसके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं है। हाँ मौका देना चाहिए। यहाँ पर जितने भी ईयर का मान लीजिए जितने भी साल का कोई भी बंदा अगर सिविल का है, जूनियर इंजीनियर का, अगर उसने पेट दिया हुआ है तो वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए कम से कम। तब एक अच्छा मेरिट बनेगा या अच्छे लड़के पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा एक माहौल बनेगा एग्जाम भर्ती का। ठीक है। अब इसमें काफी लड़के ऐसे भी कहेंगे कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, 2023 की भर्ती है ऐसे वैसे, और जो नहीं भरा उसकी गलती है। यहाँ पर आपको भी सोचना चाहिए। अगर ठीक है मान लीजिए आपका हो जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस आपका नहीं होता है और ये भर्ती फिर कब आएगी नहीं आएगी उसके लिए अगर आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए या किसी साल आपके साथ ऐसा हो गया कि आप पेट का एग्जाम नहीं दिए और वो भर्ती आ गई, तब आप क्या करिएगा? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हर किसी को सोचनी चाहिए। कोई भी बच्चा हो और अगर वो पेट क्वालिफाई किया हुआ तो मैं बार बार कर रहा हूँ उसको इस फॉर्म को भरने देना चाहिए। और इस बार जो सिलेक्शन होगा ना वो अगर नहीं दिया जाता है, मान लीजिए कि 2023 पेट पे ही लिया जाता है तो 4000 पद है ना, तो लगभग जितने लड़के बचेंगे ना, एक सीट पे मान लो 10 लड़के फाइट करेंगे मात्र। सोच सकते हैं एक सीट पे मात्र 10 लड़के फाइट कर रहे हैं। और वैसे अगर नॉर्मल बात करेंगे एसएससी का जो जूनियर इंजीनियर का पद आता है उसमें एक सीट पे 100 लड़के 80 लड़के फाइट कर जाते हैं। एसएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर हर साल आता है जिसका आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा कि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया जूनियर इंजीनियर का। अभी कुछ दिनों पहले फॉर्म भरा है और शायद एग्जाम भी अभी होने ही वाला है कुछ दिनों बाद, या शायद हो भी गया है। तो उस पे एक सीट पे 100 लड़के और यहाँ पर एक सीट पे मात्र 10 लड़की, तो होने का कितना अच्छा चांस हो जाएगा। अब 12 लाख टोटल यूपी ट्रिपल एससी पेट के लड़के पार्टिसिपेट किए थे। 12 लाख में कितने सारे लड़के तो अलग अलग विभाग में नौकरी पा चुके हैं और कितने सारे लड़के जूनियर इंजीनियर किए हुए, ये भी सोचनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर में वो भी सिविल से कितने लड़के हैं ये भी सोचने वाली बात है। तो इन सब सारी चीजों को देख करके थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी को समझना चाहिए। खैर ये तो खरी बातें हो गई। किस किस विभाग में भर्तियां निकली उसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग में अगर आप देखेंगे तो 18 से 40 साल एज मांगा गया। एज का जो क्राइटेरिया है वो 1/7/2024 रखा गया है। टोटल 1092 सीटें, सबसे ज्यादा जो पद है लोक निर्माण विभाग में ही है। अवर अभियंता का पद है 1092 टोटल सीट है और इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में ही आवेदन कीजिएगा।
कैटेगरी वाइज अगर आवेदन आपको पता करना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से जा सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में देखिए एज को लेकर के काफी लोगों में कंफ्यूजन है, वो एज क्लियर कर लीजिएगा। इसमें 18 से 40 साल मांगा गया है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में, 765 सीट है जिसमें। जल निगम ग्रामीण वाले में 21 से 40 साल एज मांगा गया है, यहाँ 18 वाले नहीं भरिएगा, 18 से 20 वाले 693 सीट है जिसमें। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 18 से 40 साल है एज, 146 सीट है। राज्य सेतु निगम लिमिटेड में 21 से 40 साल एज है, 96 सीट है, 96। प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड 21 से 40 एज मांगा गया है, 27 सीट है। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ये स्पेशल भर्तियां है जिसमें शायद जनरल वालों के लिए सीट नहीं है, तो जनरल वाले थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 18 से 40 साल एज है, 23 पद है इसमें। ये जो राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है ना, यहाँ पर भी देखिएगा ये है, लेकिन इसमें जनरल वाले आवेदन कर सकते हैं 146 सीट में, लेकिन ये 23 वाले में आवेदन नहीं कर पाइएगा। प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी स्पेशल भर्तियां है जिसमें 21 से 40 साल मांगा गया है, 5 सीट है इसके लिए। देखिएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसमें 27 सीट है, तो इसमें जनरल वाले भरेंगे लेकिन इसमें नहीं भर पाइएगा। उसके बाद में ये तो पहले भर्ती जो नोटिफिकेशन आया तो वो हो गई। अब उसके बाद जो दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें ये वाला है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 21 से 40 साल एज है, 328 सीट है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में 21 से 40 साल का एज है, 40 सीट है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग स्पेशल वाला है ये वाला, 21 से 40 साल एज है, 720 सीट। इसमें जनरल वाले शायद नहीं भर सकते, ठीक है, और इसमें रिजर्व कैटेगरी है सब। आवास एवं शहरी नियोजन में स्पेशल कैटेगरी है, 21 से 40 साल, 81 सीट पे भर्ती होने वाली है। एजुकेशन की बात करेंगे, सीधा सीधी मैंने बता ही दिया पहले। UPSSC पेट का एग्जाम 2023 क्वालिफाई होना चाहिए, आपको नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर आपने सिविल से किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपने अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस रख लीजिए, जिस पद के लिए आवेदन करना है उसके लिए आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक satyaresult.com पे मिल जाएगा। बाकी बात थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है जिसको और भी बहुत सारे ऐसे चैनल है, थोड़ा सा लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए और UPSSC को भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए कि माना कि 2023 में लड़के नहीं पार्टिसिपेट किए या किसी भी कारणवश नहीं एग्जाम दिए हैं, तो आप जो कभी पिछले बार भी अगर वो लड़के कभी भी पेट का एग्जाम दिए थे तो उनको एलिजिबल माना जाए और उनको सम्मिलित किया जाए, फॉर्म भरने दिया जाए मेन एग्जाम में। बाकी बात तो छठे से छठे वो अलग बात है, थोड़ा सा उससे कंपटीशन भी आएगा और लड़के भी अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी ऐसा सवाल हो या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो कमेंट है या आपकी जो सवाल है उसका जवाब दूं और आपके साथ जुड़ाव महसूस करूं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और भी वीडियो लगातार आपको चैनल पर देखने को मिलेगी।